हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। और ये कौन सा बुक है तो आपको याद रहना चाहिए, JCRT झारखंड बोर्ड जो होता है, जैक बोर्ड, उसी का किताब है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे 9.2। चैप्टर का नाम क्या था? सर्कल यानी ब्रीथ। तो ब्रीथ के बारे में जानेंगे। ब्रीथ की सारी जानकारी हम लोग पार्ट 1 में ही कर चुके हैं, एक्सरसाइज 9.1 में। अब यहाँ हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक भी क्वेश्चन जो भी बनाएंगे उसको अच्छे से क्लियर तरीके से समझेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो हम लोग फिर से उसको बनाएंगे जितना बार में समझ में आता है आपको, ठीक है। लास्ट में देखना होता है, लास्ट तक देखना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए या लाइक। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 3। क्या है? यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा से बराबर कौन बनाती है। तो चलो फट से एक बड़ा सा वृत्त बना लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा वो 3 आराम से कर लोगे। ये हो क्या? ये दो समान जीवाएं हैं। थोड़ा सा इधर और बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा आकृति ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। दो समान जीवा है, इसका केंद्र मान लेते हैं, केंद्र थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। केंद्र O है, ठीक है, कोई दिक्कत। समान जीवा का नाम रख देते हैं AB, इसका नाम रख देते हैं CD, कोई दिक्कत। यहाँ क्या बोला कि यहाँ क्वेश्चन में देखो, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, ये और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ है कि नहीं। इसको मान लेते हैं E, प्रतिच्छेद कर रहा है E पे। केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा के बराबर कौन बनाती है? केंद्र से मिलाने वाली रेखा, इस रेखा को यहाँ मिला दो, केंद्र से मिला दो। लाइन आज सही नहीं हो रहा है। हाँ देखो मिल गया। तो दिखाना है ये कौन और ये कौन दोनों आपस में बराबर होगा, यही हमें दिखाना है। तो चलो सबसे पहले इसको हम एक अक्षर से लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि माना वो केंद्र वाला वृत्त में AB बराबर CD समान प्रतिच्छेदी जीवा है, समान और प्रतिच्छेदी जीवा है जो E पर प्रतिच्छेद करती है। लैंग्वेज आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि मेरे वाले ही लिखूं। आप अपना भी लैंग्वेज लिख, प्रतिच्छेद ई पर प्रतिच्छेद करता है। लैंग्वेज अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। हमको ये अच्छा लगा तो ये लिख दिए, आपको कोई भी अच्छा लगा वो लिखना है। यहाँ लिखना है प्रमाणित करना है, या तो आप लिख सकते हो सिद्ध करना है। प्रमाणित करना है क्या? ये कौन यानी कौन OA, यहाँ से हम लोग एक रचना कर दें, यानी OEA, कौन OEA बराबर कौन होना चाहिए? OEC, ये दोनों कौन बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे? रचना। यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि O से जीवा पर यहाँ से एक लंब डालेंगे, उसका नाम रख देंगे M, और इधर भी एक लंब डालेंगे, उसका नाम रख देंगे N। यहाँ से लिखेंगे क्या? OM लंब डाला किस पे? AB रेखा पर। दूसरा हम लोगों ने AN लंब खींचा किसके ऊपर? CD पर डाला, कोई दिक्कत। अब यहाँ से लिखेंगे प्रमाण। अब देखो इन दोनों त्रिभुज को हमें बराबर करने के लिए हमारे पास क्या है? एक तो सार्वगंशम कसौटी है, सार्वगंशम लगाएंगे तो इससे सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे डाला तो ये और ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों जीवा बराबर है। जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि A, यहाँ पे लिख लें कि यहाँ लिखेंगे OM लंब है AB, और साथ ही साथ क्या है कि ON लंब है CD पर। इसलिए क्या होगा कि AM बराबर ME होगा, और साथ ही साथ इधर क्या होगा तो CN बराबर CD होगा।
ए एम बराबर एम बी होगा ना, सॉरी, ए एम बराबर क्या होगा, एम बी। यहाँ तक पूरा जीवा है, देखो ये जीवा है, यहाँ तक ये जीवा है। तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए एम बराबर सी एन, ए एम बराबर ये ए एम यहाँ से बराबर क्या होगा, बी एम होगा, और सी एन बराबर एन डी, यहाँ से सी एन बराबर एन डी, यही ना होगा, क्योंकि जीवा को समद्विभाजित कर देता है। कोई दिक्कत? अब बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हमारे पास क्या क्या है, तो सबसे पहले देखो ये लंब जो है, समान जीवा जो है, ये और ये दोनों समान जीवा है कि नहीं। समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होता है, ये तो आपको पता होगा। अब यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, यहाँ से एम ओ ई, त्रिभुज एम ओ ई में, तथा त्रिभुज इधर से ले लो ओ एन ई, ओ एन ई में हम क्या देख रहे हैं कि ओ एम बराबर ओ एन, क्यों, क्योंकि जीवा बराबर है, क्योंकि जीवा बराबर है, बराबर है, जीवा बराबर है तो जो दूरस्थ दोनों की लंबाई भी बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं लंब डाले हैं तो ओ एम ई, कौन, ओ एम ई बराबर जीवा बराबर है और उस पर लंब है ओ एम तथा ओ एन लंब है, ये लिख देना है, ये एक थ्योरम है, ठीक है। या तो थ्योरी का नाम लिख देना, थ्योरम कितना है। अब देखो ओ एम ई बराबर ओ एन ई होगा, ओ एन ई बराबर 90 डिग्री, किससे, लंब से, होगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ओ ई दोनों में है, तो यहाँ लिखते हैं ओ ई बराबर ओ ई, ये क्या होगा, कॉमन, यानी उभयनिष्ठ है। जैसे ही कॉमन हो गया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक 90 डिग्री, ये आ गया 90 डिग्री, ये हो गया, और इसके बीच में निकला ये कर्ण हो गया, यानी ये त्रिभुज तो सार्वघनसम हो गया, त्रिभुज एम ओ ई सार्वघनसम हो गया, त्रिभुज ओ एन ई 1 किससे हो गया, आर एच एस से। आर एच एस कसौटी आपको याद है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री हो गया और इसके आगे वाला कर्ण हो गया और एक भुजा आधार हो गया। तो यहाँ से जैसे ही सार्वघनसम हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए कौन, ओ ई एम, ओ ई एम बराबर कौन, ओ ई एन, ओ ई एन किससे होगा, सी पी सी टी से। ये इतना कौन ले ले या इतना कौन ले ले, दोनों क्या होगा, बराबर ही होगा, इसीलिए यही हमें प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया कि ये कौन और ये कौन बराबर होना चाहिए, तो देखो प्रूव हो गया। तो इसको आप फटाक से नोट करो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। 3 तो हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जो कि छोटा है, इसी में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अगर ये नोट हो गया हो तो मिटाते हैं फट से, नहीं भी हुआ है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो अलाउ ही है यूट्यूब में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब फटाक से करो, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे फट से चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है किताब। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक रेखा 2 सकेंद्रीय वृत्तों, एक ही केंद्र वाले वृत्त, ठीक है, को जिनके केंद्र ओ है, ए बी सी और डी प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी होगा। देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो आप। एक सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय जब भी बोले तो एक ही केंद्र में 2 वृत्त हम केंद्र भी बोलते हैं। ये हो गया केंद्र और ये हो गया वृत्त, ठीक है, ये वृत्त हो गया। इसमें हमारे पास ऐसे एक लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है ए, इस बिंदु को ए, इस बिंदु को बी, इस बिंदु को सी, इस बिंदु को डी, यही दिया है। केंद्र को ओ माना है तो ओ मान लेते हैं हम लोग, यही दिया है, ठीक है। यहाँ सिंपल क्या लिखेंगे, माना ओ केंद्र वाला समकेंद्री वृत्त है, समकेंद्री वृत्त है, ये लिख देना। इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो देख सकते हो आप किताब में क्या है कि सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी बराबर सी डी हमें सिद्ध करना है,
तो देखो ए बी बराबर सी डी, यानी कि ए बी ये और ये दोनों बराबर हो, यहाँ और यहाँ की लंबाई बराबर हो, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे रचना। क्या डालेंगे कि ये पूरे लाइन को क्या बोल सकते हैं, ए डी, ठीक है। इस पर एक लंब डाल देंगे इसे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि, और ये लंब जो डाल रहे हैं यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका एम, ठीक है। एम से मेरा नाम होता है, इसीलिए हम एम यहाँ दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ओ एम लंब डाला किस पे, पूरा आप ले लेते हैं ए डी पर, ठीक है। ओ एम लंब किस पे डाल दिए, ए डी पर। अब यहाँ से लिखेंगे हल या प्रमाण लिखते हैं, ठीक रहेगा, क्योंकि सिद्ध करना है प्रमाण। लाइट कट गया, 1 सेकेंड आप रुको। एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो लंब डाल दिए, यहाँ से आपके पास, हमारे पास प्रमाण हो गया। यहाँ से हम लोग जैसे ही लंब डालें तो यहाँ पे लिख दें कि ओ एम लंब है, पहले तो बी सी पे भी लंब है, बी सी पर, इसलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं कि बी एम बराबर सी एम लिख सकते हैं कि नहीं, बी एम बराबर सी एम। समीकरण 1 किससे होगा, परिमेय कितना था 9.3 से नहीं होगा। अब फिर से लिखेंगे कि ओ एम लंब है, ए डी पर भी है, ए डी पर, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए एम बराबर क्या होगा, ए एम बराबर डी एम होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 से। अब देखो, अब पूरा में ले लेते हैं, हमें निकालना क्या है, पूरा में इधर से ले लेते हैं, यहाँ से देखो समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, पूरा ए सी है कि नहीं। यहाँ लिख दे कि ए सी माइनस, यहाँ देखो ए सी माइनस सी डी, देखो यहाँ सिंपल लिखेंगे ए सी बराबर, यहाँ पे देखो ए एम, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए एम बराबर डी एम है कि नहीं। ए एम बराबर डी एम, दोनों बराबर है, तो हम लोग ए एम में इतना घटा दें, एम बी एम बराबर डी एम में हम लोग ये घटा दें सी एम। देखो यहाँ पे हम लोग लिखें बी एम बराबर सी एम, अगर मान लो दोनों का वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 मीटर है, तो इसमें भी 1 मीटर घटाएंगे, ये दोनों बराबर है, इसमें भी 1 मीटर घटाएंगे, इसमें भी 1 मीटर घटाएंगे, तो इसका मान क्या होगा, बराबर नहीं होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो ए एम डी एम, यहाँ बी एम बराबर सी एम बराबर हम लोग मान लेते हैं कि 1 इकाई है, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू कितना है, दोनों बराबर है, दोनों 1 है, और यहाँ मान लेते हैं ए एम और डी एम का वैल्यू 2 इकाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 में इधर भी 1 घटाएंगे, 2 में इधर भी 1 घटाएंगे, तो इधर भी 1 इधर भी 1 बचेगा। दोनों साइड बराबर घटाएंगे तो ये चिन्ह बराबर ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड हम लोग बराबर संख्या घटा रहे हैं। तो यहाँ से जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ देखो इस पूरा लाइन में ये घट गया, तो बचा क्या, इधर ए बी बचा, और इधर देखो हम लोग डी एम में इसको घटा देंगे सी एम, तो यहाँ से क्या बचेगा, सी डी बचेगा, और यही हमें प्रूव करना था, और ये प्रूव हो गया, ठीक है। यहीं तक इसको बनाना था। अगर ये समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और पहले आप नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो और स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हो। बस इतना ही, हम लोग अपने टॉपिक में नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को, ठीक है। बस इतना ही, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।